वेलकम फ्रेंड्स, मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है निशान की टेरेनो गाड़ी 110 वर्जन है। इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि इसकी एसी ऑन नहीं आ रही है और कूलिंग नहीं हो रहा है, खाली ब्लोअर ही चलता है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। इसका एसी का क्लच जो है एंगेज नहीं हो रहा है, इसके लिए एसी कूलिंग नहीं कर रही है। यहाँ गाड़ी स्टार्ट करते हैं पहला, और मैं यहाँ एसी ऑन करता हूँ। और यहाँ एसी वेंट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं आ रहा है, नॉर्मल हवा बह रही है एसी वेंट से। और बढ़ते हैं इंजन की तरफ, और मैं आपको दिखा देता हूँ एसी कंप्रेसर का क्लच जो है एंगेज नहीं हो रहा है। कैमरा जाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ साइड में से। इधर नीचे आप देख सकते हैं कंप्रेसर जो है वही है। इधर टायर के साइड में से अच्छा व्यू मिल रहा है। अभी देखो आप क्लच को, कंप्रेसर का क्लच जो है वही है, घूम नहीं रहा है और खाली पुली घूमती है। सबसे पहला हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। इस क्लच के कॉइल में 12 वोल्ट जानी चाहिए। 12 वोल्ट आती है कि नहीं, ये पहला हम चेक करेंगे। इधर मैंने क्लच कॉइल में जो 12 वोल्ट की वायर जा रही है उसको मैंने बैक प्रोब लगा के रखी है। ये वायर यहाँ से गुजर के नीचे क्लच के कॉइल तक जाती है। बैक प्रोब में मैंने 12 वोल्ट मेजर करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है मीटर का, और नेगेटिव टर्मिनल मैं बैटरी को नहीं तो किधर भी बॉडी को लगा दूंगा। और ये जो है ये डायोड है, एसी क्लच कॉइल के सेफ्टी के लिए इधर डायोड दिया है कंपनी ने। 12 वोल्ट इस डायोड में से निकल के फ्यूज़ में जाएगी, और फ्यूज़ में से इस रिले में जाएगी, और रिले की आउट में से क्लच कॉइल को जाएगी। तो मैंने फ्यूज़ रिले सब चेक किया है, ये सब ओके है। अभी हमको चेक करना है 12 वोल्ट क्लच के पास आती है कि नहीं। ब्लैक प्रोब मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लगाया है। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और एसी ऑन करते हैं। यहाँ एसी मैं ऑन करता हूँ। अभी देखते हैं मीटर में 12 वोल्ट आती है कि नहीं। तो यहाँ देखो 12 वोल्ट बराबर आ रही है क्लच की कॉइल में। इसमें जो फॉल्ट है वो क्लच कॉइल में है। इसका कॉइल जो है फॉल्टी है, शायद ओपन हुआ होगा। बैटरी की वोल्टेज बराबर क्लच कॉइल में जा रही है। अब एसी बंद करके देखते हैं। और अब यहाँ मीटर में देखो 12 वोल्ट चली गई एसी ऑफ करने के बाद। एसीएम बराबर कमांड दे रहा है एसी को। एसी में 12 वोल्ट बैटरी की जा रही है। हमारा जो प्रॉब्लम है एसी क्लच कॉइल में है। अभी खोल देते हैं एसी कंप्रेसर क्लच कॉइल को। और इधर मैंने एसी क्लच कॉइल को खोल दिया। ये है पुराना कॉइल और ये है नया कॉइल। अभी हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी चेक में रख के पुराना कॉइल में क्या प्रॉब्लम है मालूम पड़ेगा। पहला नया का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और नया का देखो इधर 4 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी करते हैं पुराने का, और इसका रेजिस्टेंस देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये कॉइल ओपन है, ओपन सर्किट है। अभी लगा देते हैं नया कॉइल गाड़ी में। इसके साथ में इसकी पुली बिली सब कुछ आता है। कॉइल, पुली और क्लच ये सब हम चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ कंप्रेसर पे कॉइल पहला लगा देते हैं और बाद में पुली लगा के इसका क्लच भी लगा देते हैं। कंप्रेसर की एरिया थोड़ी कंजेस्टेड है, शूट करना थोड़ा मुश्किल है।
ओके, और यहाँ सब कुछ लगा दिया, कंप्रेसर कॉइल, पुली और कंप्रेसर का क्लच और बेल्ट भी यहाँ लगा दिया। अभी रेफ्रिजरेंट डाल देते हैं सिस्टम में और गेज में यहाँ प्रेशर भी आ गया बराबर। अभी टेम्परेचर मेजर करते हैं अंदर कितना आया। और यहाँ बाहर देखो, अभी हमारे यहाँ 34 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, इसको कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। अभी देखते हैं गाड़ी के अंदर कितना आया। इस टेम्परेचर गेज को थोड़ा देर तक यहाँ रखना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर कितना आया वो समझ पाएगा। और इधर गेज में देखो धीरे धीरे उतरता जा रहा है टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट गैस पूरा चला गया सिस्टम के अंदर और ये गेज भी बराबर आ गए पोजीशन पे। और एक 5 मिनट के बाद अभी गेज में देखो 12 डिग्री तक आ गया टेम्परेचर और एक 5 मिनट में और भी कम हो जाएगा। और अभी यहाँ 10-11 तक आ गया टेम्परेचर, बहुत ही कूलिंग है अंदर। तो हमारा ये काम पूरा हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।